योगी जी, आप जातियों में सबको एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, दलितों, ओबीसी सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बीजेपी का लेकिन पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास भी है। आप अखिलेश यादव के अब्बा जान बार बार बोल रहे हैं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि उनका विश्वास है। मुसलमानों को हमेशा ऐसा लगता है कि भाई उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है, और जितने कानून आप ला रहे हैं सब मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ला रहे हैं। हम किसी व्यक्ति, जाति, मत और मजहब को ध्यान में रख करके कानून नहीं बना रहे हैं। हम प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन को ध्यान में रख करके कोई कानून बनाते हैं, उससे इतर हट करके नहीं। और हमारी प्रदेश के 24 करोड़ जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत और मजहब के लिए नहीं। 24 करोड़ जनता का हित होगा तो सबका हित उसमें हो जाएगा। तीसरी अहम बात जो मैं आपसे करना बहुत जरूरी समझता हूं, वो ये है कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुजफ्फरनगर में डेवलपमेंट नाम का कोई काम नहीं हुआ। लखनऊ में बैठकर बाबा बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाबा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और बाबा ने परसों बयान दिया कि हम कोई मजहब को नहीं करते, हम कोई वैसा नहीं करते, लंबी लंबी छोड़ दिए बाबा। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर में क्या ये बात सच नहीं है कि मुजफ्फरनगर में जहां पर 40% के करीब मुसलमानों की आबादी है ना, यहां पर 40% मुसलमानों की आबादी के लिए आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ 4 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहां पर 40% मुसलमान है वहां पर 4 है। जौनपुर में 10% है, वहां पर 22 है। अब आप खुद फैसला करिए, कोई उठाता इन बातों को? कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर की जरूरत है, मगर इस पर कोई बात ही नहीं होती। और फिर तीसरी बात जो इसमें अहम बात की है कि मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ और यही योगी सरकार ने 70 केसेस को वापस ले लिया। कितने? 70 से ज्यादा केसेस को, इनके बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ केसेस को वापस ले लिया। इनका एक एमएलए है विक्रम सैनी कठौली का, बीजेपी का एमएलए, जिसको कोर्ट ने बरी कर दिया। किस बुनियाद पर कि इसके खिलाफ एविडेंस नहीं है? क्या सरकार का काम नहीं है कि उसके खिलाफ अपील की जाए? अपील नहीं होनी चाहिए, अपील होनी चाहिए, मगर बीजेपी की सरकार अपील नहीं करती, केसेस को वापस ले लिया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर मैं आपको यह भी बताना जरूरी समझता हूं कि आप देखते हैं कि आप मोदी जी आए कल या 2 दिन पहले आकर उत्तर प्रदेश में 6 या 7 मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया, मगर हम मोदी जी से, योगी से पूछना चाहते हैं, सत्ता में तो आप है ना, 5 साल में आपने क्या किया? आपको जानकर हैरत होगी कि आयुष्मान भारत का जो बजट है वो कितना इस्तेमाल हुआ, कितना इस्तेमाल हुआ आयुष्मान भारत बजट का? उसका चंद फीसद से इस्तेमाल नहीं होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफियों के खात्मे के लिए, आपकी एक आजाद सियासी आवाज के लिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत हमको और आपको नहीं है, हमको सिर्फ अल्लाह से डरना है। हमको अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करना है। हमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी निस्बतों को और अपने गुलामी के रिश्तों को मजबूत करना है। याद रखिए, अगर आप डर डर कर इसी तरह अपने वोट का इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर क्या हासिल होगा? बताइए, क्या हासिल होगा आपको? और अगर कोई ये कह रहा है, अगर कोई ये कह रहा है कि एनपीआर नहीं होगा, झूठ कह रहा है आपसे। आज हिंदू अखबार में भारत के एक मायनाज जर्नलिस्ट है विजेता सिंह की रिपोर्ट पढ़िए, जिसमें कहा गया कि मोदी सरकार सेंसस के साथ एनआरसी और एनपीआर करेगी। और वो क्या है? वो खतरा है तमाम भारत के मुसलमान और दलितों के लिए। सेंसस के साथ एनपीआर होगा, एनआरसी होगा
और उसमें सवालात पूछे जाएंगे कि बताओ तुम्हारे माँ बाप कहां पैदा हुए थे, बताओ उनका बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, बताओ तुम्हारी मादरी जबान क्या है। ये क्यों पूछा जा रहा है आपको मालूम? जब लिस्ट बन जाएगी तो तहसील ऑफिस में एक लिस्ट लगाई जाएगी कि देखो इसमें असदुद्दीन ओवैसी का नाम है, और वो तहसीलदार के पास कोई भी जाकर ये ऑब्जेक्शन डाल सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी भारत का नागरिक नहीं है, मैं ऑब्जेक्शन करता हूं इसकी शहरियत पर, तो मुझे अपनी शहरियत को साबित करना पड़ेगा। ये काम बीजेपी करने जा रही है, इसकी आवाज कोई नहीं उठाएगा।